प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज 8वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 16B के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। 5 प्रश्न पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। 6वां प्रश्न है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। क्या कर रहा है? 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। कौन कौन घटना है? पहला दिया है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। अब पहला है कोई चित्त प्रकट नहीं होता का समुच्चय। कोई चित्त प्रकट नहीं होता यानी तीनों सिक्कों पर क्या आएगा? पट यानी टेल आ जाए। क्या हो जाएगा? टी टी टी, यही होगा। अब दूसरा है कह रहा है केवल एक चित्त आता है। केवल एक चित्त आता है का समुच्चय। देखिए केवल एक चित्त आता है, क्या समुच्चय होगा? या तो होगा याच टी टी होगा, पहले पर हेड और दूसरे तीसरे पर टेल। अब दूसरा क्या हो जाएगा? पहले दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड। और क्या हो जाएगा? पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल। और कोई नहीं होगा, और होगा तो उसमें चित्त एक से अधिक बार आएगा, क्योंकि इस पे करा केवल एक चित्त आता है का समुच्चय। ठीक। और दूसरा है तीसरा कह रहा है कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं का समुच्चय। क्या हो जाएगा? कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए याच टी होगा, पहले दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ जाए। फिर याच टी याच, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ जाए। देखिए 2 चित्त है इसमें। फिर है टी याच याच, पहले पर टेल, दूसरे तीसरे पर हेड आ जाए। फिर है याच याच याच, यही हो गया। क्या सवाल पूछा? कम से कम 2 चित्त। देखिए इसमें भी 2 चित्त है, इसमें भी 2 चित्त है, इसमें भी 2 चित्त है, इसमें 3 चित्त है, लेकिन कह रहा है कम से कम 2 चित्त। तो 2 चित्त इसमें हैया है, यही हो गया। देखिए पहले पर क्या होगा? याच टी, दूसरे पर हो जाएगा याच टी याच, तीसरे पर हो जाएगा क्या? टी याच याच, और चौथे बार में हो जाएगा याच याच याच। ठीक। अब चौथा है, चौथे में क्या कर रहा है? तीनों चित्त आते हैं। तीनों चित्त आते हैं, पट कोई नहीं है, तब क्या हो जाए? तीनों चित्त आते हैं का समुच्चय। तीनों चित्त आते हैं यानी कि क्या? पट एक भी नहीं है। क्या हो जाएगा? याच याच याच, माने तीनों पर हेड आ जाएगा। यही पहला सवाल हो गया। अब आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां प्रश्न है
दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। हम जानते हैं अगर दो पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल घटनाओं की संख्या हो जाती है 6 के घाते 2, यानी 36 घटनाएं होती हैं। यहाँ पूछ रहा है दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना। तो आइए देखिए क्या पूछ रहा है। दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर सम अंकों के योग का समुच्चय। अब चलिए लिखिए क्या करा। दो पासों एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। क्या? दो पासों के एक साथ ऊपर फेंकने पर, अब यहां हो जाएगा दोनों पर सम अंकों के योग क्या है? सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। क्या? दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। यही है ना, अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। दोनों पर सम अंक आना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 2 2, एक तो सम अंक है नहीं, आ जाएगा 2 2। ठीक, अब क्या होगा? 2 1 सम नहीं है, 2 3 ये भी सम नहीं है, फिर 2 4 क्या हो जाएगा? 2 4, फिर 2 5 नहीं है, फिर हो जाएगा 2 6 2 सा हो गया। अब आ जाइए 3 पर, तो हैया नहीं है सम, एकदम नहीं है। फिर 4 पर, 4 1 होगा नहीं, 4 2, फिर 4 5 नहीं होगा, 4 6, फिर 4 हो गया। अब 5 है ये नहीं है, अब 6 2, फिर 6 4, फिर 6 5 नहीं है। अब गिन लीजिए, देखिए कितनी बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार आ गया? 8 बार आ गया। जरा एक बार फिर से देख लिया जाए। 7वां फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की समस्या। अब देखिए इसी में है 1 2 पर होगा नहीं, 1 3 पर नहीं होगा, 1 4 पर नहीं होगा, 1 5 पर नहीं होगा, 1 6 पर नहीं होगा। देखिए 2 2 पर होगा, 2 3 पर नहीं होगा, 2 4 पर होगा, 2 5 पर नहीं होगा, 2 6 पर होगा। ठीक, अब 3 पर तो होगा नहीं, 3 विषम संख्या है। अब 4 1 पर भी नहीं होगा, 4 2 पर होगा, 4 3 पर नहीं होगा, 4 4 पर होगा। देखिए एक छूट गया है, 4 4 पर होगा सम संख्या। 4 5 पर नहीं होगा, 4 6 पर होगा। तो हो गया। 5 पर होगा नहीं, 5 विषम संख्या। 6 पर 6 1 नहीं होगा, 6 2 होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 होगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ये उत्तर हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है? आइए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, दो पासों के एक साथ फेंकने पर
विषम अंकों के ऊपर आने की घटना पूछ रहा है। क्या? विषम अंकों के ऊपर आने की घटना। तो प्रश्न 8 है, दो पासों को ऊपर फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय अब विषम अंक आने का समुच्चय, तो आइए देखिए, 1 2 दोनों पर विषम 1 1 होगा। पहले तो 1 1 होगा, फिर 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा, फिर 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, फिर 1 6 नहीं होगा, फिर 2 1 नहीं होगा, 2 पर होगा ही नहीं, 2 क्योंकि सम अंक है। अब आ जाइए 3 पर, 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 3 3 4 नहीं होगा, 3 5 3 6 नहीं होगा, फिर आ जाइए 4 पर होगा नहीं, 4 सम संख्या है। अब आ जाइए 5 पर, 5 1 5 2 नहीं होगा, 5 3 5 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, और 6 1 भी नहीं होगा क्योंकि 6 सम संख्या है। अब देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। कितनी बार आया? 8 बार आया। जरा एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या विषम अंक आना है। देखिए 1 1 ठीक, 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, 1 6 नहीं होगा, फिर 2 सम है, ये होगा नहीं, फिर 3 1 होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा, ठीक, और 3 6 नहीं होगा, और 4 सम संख्या इसमें होगा नहीं, 5 1 नहीं होगा, 5 2 भी नहीं होगा, 5 3 होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 होगा, ये भी विषम संख्या है, 5 5। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही उत्तर हो गया। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों की योग विषम संख्या आने का समुच्चय। प्रश्न नंबर 9 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, फेंकने पर दोनों के अंकों का योग विषम संख्या होने का समुच्चय। क्या दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर दो अंकों का, या फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर ऊपर आने
वाले अंकों का योग विषम संख्या होने का समुच्चय। अब आइए देखते हैं विषम संख्या होने का समुच्चय। तो हो जाएगा 1 1 विषम संख्या, फिर 1 2 क्या करा, दोनों पर अंकों का योग विषम संख्या, 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, क्योंकि जोड़ना है, 1 2 3 हो जाएगा। फिर 1 3 ये भी नहीं होगा, 1 4 1 4 जोड़ने 5 आ जाएगा, फिर 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा, एक वाला होगा। अब 2 1 क्या, 2 1 जोड़ने पर विषम होगा, फिर 2 2 नहीं होगा, 2 3 ये भी विषम होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 2 6 नहीं होगा। अब आ जाइए 3 3 1 पर नहीं होगा, 3 2, फिर 3 3 6 नहीं होगा, 3 4 7 हो जाएगा, फिर 3 5 8 नहीं होगा, 3 6 क्या कर रहा है, विषम संख्या। ठीक, अब ये हो गया। अब 4 पर 4 1 यह हो जाएगा 5 विषम संख्या, फिर 4 2 6 नहीं होगा, 4 3 यह हो जाएगा, 4 3 7, फिर 4 4 नहीं होगा, 4 5 9 होगा, यह हो जाएगा, 4 6 नहीं होगा। अब आ जाइए 5 पर, 5 1 नहीं होगा, 5 2, फिर 5 3 8 नहीं होगा, 5 4 यह 9 हो जाएगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 11 हो जाएगा। अब आ जाइए 6 पर, 6 1 7 होता है, 6 2 नहीं होगा, 6 3 9 होता है विषम संख्या, फिर 6 4 नहीं होगा, सम संख्या है, 6 5 विषम संख्या, 6 6 12 हो जाएगा। अब गिनिए, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार। कितनी बार आ गया, 18 बार, यही उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। तो 10वां है, दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर अंकों का योग, फेंकने पर दोनों पर ऊपर आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। अभाज्य संख्या होने का समुच्चय क्या, दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर दोनों पर ऊपर आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। अब अभाज्य संख्या होने का समुच्चय, अभाज्य संख्या, अब देखिए 1 1 हो जाएगा, 1 1 ये होगा ना, 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 अभाज्य संख्या है। सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या है। आप जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड उसके अलावा और एक के अलावा और कोई हो, वही होती है भाज्य संख्या। अब देखिए जैसे 9 है, इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 1 होगा, 3 गुणनखंड है। अब 2 है, इसका गुणनखंड 2 गुणे 1 होगा।
इसके अलावा और कोई नहीं होगा। एक छोड़कर अगर दो गुणनखंड है तब तो वह भाज्य है, अन्यथा अभाज्य है। अब हो गया एक एक हो गया, क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। अब एक दो यह भी होगा, एक दो तीन अभाज्य संख्या है। फिर एक तीन नहीं होगा, एक तीन चार होगा, एक चार होगा, एक चार पांच, ठीक, एक पांच नहीं होगा, एक छह जोड़ने पर सात होगा, अभाज्य संख्या है। एक वाला हो गया। अब दो पर आइए, दो एक अभाज्य संख्या है। फिर दो दो नहीं होगा, दो दो चार होता है, दो तीन अभाज्य संख्या। फिर दो चार छह, ये भी नहीं होगा, दो पांच अभाज्य संख्या। फिर दो छह, ये भाज्य हो जाएगा। अब तीन पर आ जाइए, तीन एक चार होगा, तीन दो पांच, फिर तीन तीन नहीं होगा, तीन चार सात होगा, फिर तीन पांच नहीं होगा, तीन छह होगा, तीन छह। अब आ जाइए चार पर, चार एक, चार दो छह नहीं होगा, चार तीन सात हो जाएगा, चार चार नहीं होगा, चार पांच होगा, चार छह नहीं होगा। अब आ जाइए पांच पर, पांच एक छह होता नहीं होगा, पांच दो होगा, फिर पांच तीन नहीं होगा, आठ हो जाएगा, पांच चार हो जाएगा, पांच चार नौ, फिर पांच पांच दस नहीं होगा, पांच छह हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए छह पर, छह एक सात होगा, छह दो नहीं होगा, छह तीन, छह चार नहीं होगा, छह पांच, छह पांच 11 होगा, छह छह नहीं होगा, बस यही हो गया। अब गिनिए, देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आ गया, 19 बार आ गया। कितना आ गया, 19 बार। फिर से मिला लीजिए, एक एक, एक एक दो अभाज्य संख्या है। फिर एक दो तीन क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर एक चार पांच अभाज्य संख्या है, एक छह सात अभाज्य संख्या है, दो एक तीन अभाज्य संख्या है, दो तीन पांच अभाज्य संख्या है, दो पांच सात अभाज्य संख्या है, तीन दो पांच अभाज्य संख्या है, तीन चार सात अभाज्य संख्या है, तीन छह नौ, देखिए भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। फिर चार एक पांच अभाज्य संख्या है, चार तीन सात अभाज्य संख्या है, पांच चार नौ, देखिए ये नहीं होगा, यह भाज्य संख्या है 9। फिर पांच दो सात अभाज्य संख्या, पांच चार नौ, देखिए ये भी नहीं होगा, पांच चार नौ भाज्य संख्या 3 से कट जाएगी। फिर पांच छह 11 अभाज्य संख्या है, छह एक सात अभाज्य संख्या है, छह तीन नौ, देखिए ये भी नहीं होगा, छह तीन नौ भाज्य संख्या है, छह पांच 11 अभाज्य संख्या। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही सही है। इस तरह से आप सवाल लगाएंगे, आप एक बार रिपीट कर लेंगे, जो गलतियां होगी वो पकड़ में आ जाएंगी, क्योंकि गणित रटने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। आप सवाल लगाइए, रिपीट करिए, जहां गलती होगी वो पकड़ा जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या? अब यहां लिख लेंगे, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति
कि इनाम जीतने की संभावना बराबर क्या हो जाएगा? इनाम, प्राप्त इनाम, कितना इनाम कुल है? 100 है, बटे कुल कितने टिकट बिके हैं? 1 लाख। 1 लाख टिकट बिके हैं। वही बात है, जैसे आप परीक्षा देते हैं तो आप जितना नंबर पाते हैं ऊपर है और कितने नंबर का पेपर है नीचे है। उसी तरह से 100 लोग इनाम पाएंगे और टिकट बिका है 1 लाख लोग खरीदे हैं, तब 2 शून्य से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/1000। यही होगी एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना 1/1000 होगी। समझ में आया? कुल इनाम यानी कुल प्राप्त इनाम 100 लोग पाएंगे और कितने लोग खरीदे हैं? 1000 लोग खरीदे हैं। उसी से भाग दे देना है, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब आप लगाइएगा। यदि कोई समस्या होती है आपको तो मोबाइल नंबर लिखा है, आप संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।